नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके एक्स वर्सेस आपके नेक्स्ट। आपके एक्स मतलब कि आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं जो लव लाइफ में होते हैं, या फिर आपका कोई हस्बैंड वाइफ जो आपके एक्स हो चुके हैं अभी, जिनसे आपने मूव ऑन किया है, वो पर्सन हो सकते हैं। और जो नया पर्सन है वो है कि आपके अभी करंट पार्टनर, या तो आपके अभी करंट जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो वो हो सकते हैं, या फिर आपके करंट हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो नेक्स्ट वाले हैं। ठीक है। या फिर ये एनर्जी क्रश वाले लोगों के लिए भी हो सकती है कि आप भी उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सको कि आपके जो एक्स थे, एक्स पार्टनर रहे, वो कैसे थे, और आपके जो भी क्रश हैं उनका बिहेवियर अगर आपके साथ में आप उनके साथ बातचीत करते हो या फिर कुछ एक्सचेंज हुआ है तो अ, है ना? तो वो एनर्जी मीन्स आपके अभी के करंट पार्टनर या फिर आपके क्रश या फिर आपके हस्बैंड वाइफ कैसे हैं, और पास्ट वाले कैसे थे। तो अभी हम पास्ट वाले पार्टनर के लिए देखेंगे कि उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा था, वो पर्सन आपके लिए कैसे थे, उन्होंने आपके साथ में क्या गलत चीजें की हैं, है ना? तो सब कुछ जो कुछ भी रीडिंग में निकल के आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। और अभी के जो पार्टनर हैं उनका नेचर कैसा है ना? तो उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, हो सकता है इन फ्यूचर वाला भी थोड़ा सा निकल के आए तो भी हम वो चेक करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ताकि आप लोगों की रीडिंग जो एनर्जीज है मुझे हमेशा यहाँ पे हिट होती रहे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग लेकर आ सकूं जिसका आपको हेल्प मिले अपनी लाइफ में। बॉस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो भी एक्स पार्टनर रहे वो उनके साथ में कैसे रहते थे, उनका स्वभाव, नेचर, सब कुछ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके जो भी एक्स पार्टनर थे ना, सबसे पहले जब आपको वो मिले ना, तब आप बहुत होल होपफुल थे उनके बारे में कि वो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लेकर आएंगे, बहुत कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, वो आपको हील करेंगे अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन रही थी पास्ट में। हम्म क्योंकि उसके साथ में ये जो कार्ड आया है ना वो मूव ऑन का कार्ड आया है, मतलब कि अ, आपको उनको है ना छोड़ के जाना पड़ा, आपने खुद उनको छोड़ा होगा, ऐसी कुछ सिचुएशन बनी आपकी। और लेकिन आपके जो थॉट्स थे ना उनके लिए कि ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो पार्टनर आपको अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में है ना चार चांद लगाएंगे, आपकी लाइफ को बहुत अच्छा अ, चार चांद लगाना मतलब कि क्या है कि आपकी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाएंगे, आप उनके साथ में बहुत अच्छा रहोगे। एक होता है ना एक होपफुल कि मुझे ये करना है वो करना है, आपने उन पे बहुत विश्वास रखा था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और जिसकी वजह से आपको खुद ही उनको छोड़ के मूव ऑन करना पड़ा, आपने उनको छोड़ा है, उन्होंने नहीं आपको छोड़ा, आपने उनको छोड़ा है। हम्म और किसी-किसी के लिए यहाँ पे ये है कि उन्होंने आपको छोड़ा, लेकिन अ, आपके अंदर से ऐसा चल रहा था कि हाँ ठीक है इसको जाने ही देते हैं क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो जा रहा है या फिर जा रही है तो ही ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है बाद में। तो आपने भी भले ही वो चले गए आपके लाइफ से, लेकिन मूव ऑन आप ही ने किया है अंदर से। तो ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो आपने वहाँ पे है ना उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा होप रखे थे और फेथ विश्वास आपने बहुत ज़्यादा रखा था। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इतना विश्वास रखा था ना कि देखिए
मीन्स आपको है ना अपनी सुध-बुध नहीं थी। आप वो जैसे कहेंगे ना वैसे आप चल रहे थे। वो उन्होंने बोला ना ये खाओ तो आप खा रहे थे। उन्होंने बोला ना तो ये पहनो आप पहन रहे थे। उन्होंने वो जो भी बोलेंगे ना यहाँ पे चलो तो आप वहीं पे जा रहे थे। आप अपने मन के कुछ नहीं कर रहे थे कि इसलिए कि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे या फिर आपने उनके लिए कुछ होप रखी थी उनके साइड से कि वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, वो आपकी लाइफ को सँवारेंगे, वो आपकी लाइफ को सुधारेंगे। वही सब कुछ है आपके लिए, ऐसा कुछ आपने एक धारणा बना के रखी थी जिसकी वजह से आप उनकी हर एक बात को मान के जा रहे थे और आपने कभी उन पे डाउट भी नहीं किया। उस चीज़ के लिए आपने कभी उनको डाउट भी नहीं किया। ये एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, तो फिर क्यों मूव ऑन करना पड़ा? हे यूनिवर्स प्लीज़ बताएँ। ओके, ओह माय गॉड! उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस थे। जब आपको ये बात पता चली उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, वो आपको नचा रहे थे। अगर आपने उन्हीं के हिसाब से नहीं नाचे आप तो लिटरली मुझे यही वर्ड सुनाई दे रहे तो मैं यही वर्ड बोलूँगी। तो फिर वो आपको है ना उनका ज़हरीला रूप भी दिखा देते थे, जैसे कि ये स्नेक है, उनका ज़हरीला रूप जो है वो आप देखते थे ना तब आपको और ज़्यादा मीन्स घुटन महसूस होती थी, कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। अगर आप उन्होंने जैसे बोला है वैसे अगर किया ना तो वो आपको फ्लावरी एनर्जी मतलब कि वो आपसे है ना इस तरीके से पेश आते थे जैसे कि हम किसी के लिए जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं तो हम कैसे गिफ्ट लेकर जाते हैं, फिर उसको अच्छा लगे, तो वैसा कुछ वो आपके लिए करते थे जैसे कि आपको लगता था कि ये ये सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता है। तो जैसे कि कोई गिफ्ट देना, लेकिन वो गिफ्ट के पीछे प्यार नहीं था, ये आपको बाद में समझ में आया। अरे बाप रे! ऐसा भी कुछ होता है मुझे मीन्स जो आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही है ना तो मीन्स ऐसे-ऐसे पर्सन भी होते हैं, ऐसा थोड़ा-सा ओके कार्ड आना चाह रहे तो लूँगी मैं। और जब आपको ये बातें पता चली ना तो आपका पर्सन ऐसा है ना? आपका पार्टनर आपको ये धोखा दे रहा है। ऑब्वियसली धोखा ही हुआ ना क्योंकि ऑप्शंस वो पाल के रखे हैं अपनी लाइफ में, हाँ? और वो अपने अलग-अलग रूप आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, जैसे कि आपको उनको कुछ बोल रहे हो तो कभी ये वाला रूप दिखा दिया, कभी वो वाला रूप दिखा दिया, है ना? तो वो अलग-अलग रूप उनके दिखा देते थे आपको और फिर आपको ऐसा लगता था कि यार मैंने इस पर्सन पे इतना भरोसा करके रखा है, मैं इसको क्या मानता हूँ और ये क्या निकलता जा रहा है जिसकी वजह से आप अभी इतना टेंशन में आ गए कि आप यूनिवर्स की तरफ मांग रहे हो जस्टिस यूनिवर्स मैंने क्या किया है जो मुझे ऐसा पर्सन मिला है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस तरीके के मैं तो लॉयल हूँ लेकिन सामने वाला पर्सन मेरे से लॉयल नहीं है। तो आप है ना जस्टिस मांगने शुरू कर दिया आपने, तो इतना ज़्यादा दुःख दर्द आपको मिला, हर बात पे झूठ, फ़रेब ये वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। किसी-किसी के लिए यहाँ पे मारपीट भी है, मैं देख पा रही हूँ। अगर वो पर्सन अगर आप यहाँ पे मेल हो और अगर आपकी पार्टनर जी फीमेल थी अ, उन्होंने लिटरली आपको मारा भी होगा या फिर किसी और के थ्रू आपको मारा होगा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। जो कि यहाँ पे थोड़ा-सा ऑकवर्ड भी हो रहा है मुझे बोलने के लिए, लेकिन आपने वो जो सिचुएशन है ना वो फेस किया है ना, तो उसकी वजह से ना आप अभी सहम गए हो, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। आपकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। उस वक़्त आपने ना इतने रोए-धोए हो ना ऐसे वाले पार्टनर के साथ में रह के, तो आपको खुद ही अभी अगर आप देखते हो ना अभी अपने आप को तो ऐसा लगता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ क्या जिसने इतना कुछ सहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हो अपने। अभी आपको है ना आपने जस्टिस तो माँगा है यूनिवर्स से, यूनिवर्स ने आपको जस्टिस भी दिया है क्योंकि तभी तो ये पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए हैं, आप भी उनसे मूव ऑन करके आगे बढ़े हो और अभी आप अपनी ब्रेव अभी आप इतने ब्रेव हो गए हो ना,
कॉन्फिडेंट हो गए हो। अभी आप अपनी लाइफ को है ना, इतना कुछ आपने सीख लिया है ना उनके जाने के बाद में या फिर उनके रहते हुए भी, तो आपने इतने आंसू बहाए हैं अपनी लाइफ के कि अब आपका रोने का मन नहीं करता। या फिर अब ऐसा कुछ है कि आप अब अपनी लाइफ में किसी और के लिए भी ऐसा कुछ देखते हो ना, तो आपको तरस आता है कि क्या ये पर्सन है, कोई क्यों सह रहा है, क्यों अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहा है। हम्म, ऐसे पर्सन के साथ में रहने से तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ो। कुछ ऐसे वाली एनर्जी आपकी मुझे अभी दिखाई दे रही है। अभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। अभी आपने है ना प्यार पे भरोसा करना तो बंद ही कर दिया है, लेकिन इंसानों को भी परखना आपने अभी स्टार्ट इतना किया है कि आपने आपके आसपास है ना, आप अच्छे लोगों को भी भटकने नहीं दे रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आपकी पिकअप हो रही है, क्योंकि आप अपने माइंड में है ना वो कांटे अब तक लेके चल रहे हो कि जो भी चुभन आपको हुई है ना उस वक्त, तो वो चुभन आपके हार्ट में है और आपके माइंड में है। वो कांटे लिटरली आपको चुभ रहे हैं। ओके, तो ये थी आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी। ओह गॉड, ठीक है। अभी हम आपके प्रेजेंट पार्टनर कोई हैं तो उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उनके साथ में आपका रिश्ता कैसा है या फिर वो कैसे हैं। और अगर वो पर्सन क्रश भी निकलते हैं आपके तो वो भी देख लेते हैं। ओके, कार्ड आना चाह रहे तो मैं ले ही लूंगी। अभी आपकी स्थिति जो हो गई है ना, तो आप इमोशनली पूरी तरीके से एक बैलेंस हो चुके हो, मतलब कि हार्टलेस। जिसके दिल में हार्ट नहीं है, ऐसे वाले पर्सन आप अभी ऊपर से दिखा रहे हो। लोगों को इतना ज्यादा आप पनिश करने के लिए भी डरते नहीं हो, इतना ज्यादा आपने खुद को गार्ड करके रखा है। आपके हाथ में आपको जो चीज चाहिए वो आपके हाथ में है, आपको किसी की जरूरत नहीं है ऐसा आपको लगता है, आप ऐसे दिखाते भी हो। क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस आपने आपको इन लोगों ने दिए हैं, आपके पास्ट वाले लोगों ने, तो जिसकी वजह से आप है ना एक बहुत एक स्ट्रिक्ट इंसान बन गए हो। जिसके पास हार्ट नहीं होता ना, ऐसे वाले इंसान आप बन गए हो। मेरे दिन कहाँ जा रही है, सेकंड वाले पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं? नेक्स्ट वाले पर्सन दीजिए मेरे बॉस, जो नेक्स्ट पर्सन उनके लाइफ में उनके लिए दीजिए एनर्जी। देखिए, किंग ऑफ कप्स, ये इंसान भी ऐसे ही है जो जिनके पास में हार्ट तो है, लेकिन ये दिखाते उन्हीं को है जो उनके लॉयलिटी के लिस्ट में है और उनको इन्होंने जांचा परखा है। 100% से भी डबल सोना भी 7 बार भट्टी में जाता है। आप लोग तो उन इंसानों को भट्टी में डाल डाल कर ना जब तक उनका भुर्ता ना बन जाए ना, तब तक आप उनको चेक ही करते रहते हो। ऐसे कुछ एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। सारे सामने वाला पर्सन है ना, इंसान है, जैसे आपने कुछ भुगता है उन्होंने भी कुछ भुगता हो सकता है। तो आपको इतना भी अलर्ट नहीं रहना है, आपको इतना भी है ना सामने वाले को नहीं जांचना है। पता नहीं क्या रीडिंग जा रही है, कहाँ जा रही है, अभी की अभी के पर्सन क्यों नहीं आ रहे। यूनिवर्स प्लीज यहाँ से दीजिए, क्या रीडिंग करवाना चाह रहे हो आप मुझसे। तो ये आप ही की एनर्जी निकल के आ रही है, तो मैं ये कार्ड्स यहीं पे रख देती हूँ। तो अभी चेक कर लेते हैं कि न्यू पर्सन कोई आपके लाइफ में है कि नहीं है, किनकी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे न्यू पर्सन के लिए मैसेजेस दीजिए। ओके, आ गया लवर्स कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स। जो आपके लाइफ में अभी पर्सन है या फिर आने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए पर्सन है ऑलरेडी, लेकिन अभी आपकी एनर्जी आपने ऐसे बना के रखी है
स्ट्रेंथ कार्ड भी मुझे यही बोल रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी अभी ऐसे बनी है, तो हो सकता है ये रीडिंग उन लोगों को रेज़ोनेट हो, जो लोग अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं। ये उनको रेज़ोनेट हो सकती हैं। तो मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों ने अपने पार्टनर से अगर भले ही शादी कर ली है सेकंड वाली, तो भी आपने उनको पूरी तरीके से अभी तक ट्रस्ट नहीं किया है। ऐसे वाले पर्सन आप हो। हुँ? ये आपको रीडिंग रेज़ोनेट होगी। लेकिन अभी जो सेकंड पार्टनर है ना आपके, तो वो आपके ट्रू सोलमेट हैं, जो यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है। ये रिश्ता एक डिवाइन मेड रिश्ता है। ये यूनिवर्स के कनेक्शन से बना रिश्ता है। ये आपका ट्रू सोलमेट है, ये आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसपे मीन्स आपके पर्सन पे भी और आप पे भी यूनिवर्स की कृपा है। एंजल्स की दृष्टि आप पर हमेशा रहती है। यूनिवर्स आप दोनों को भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं। भले अभी आपके आप में है ना हर्डल्स चल रहे हैं, आप दोनों के भी बीच में हर्डल्स मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि आपका ये नेचर हो सकता है हर्डल की वजह, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि कार्मिक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, वो हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हर्डल्स है यहाँ पे, जो रिश्ता अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है, क्योंकि एंजल्स अभी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं ना, आपको प्रोटेक्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ओके, कैसे हैं उनके सेकंड पार्टनर यूनिवर्स? अगर उनके क्रश पे हैं तो कैसे हैं? अगर एंजल किसी को पसंद करते हैं तो वो कैसे हैं? या फिर ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो वो कैसे हैं? सेकंड वाले पार्टनर प्लीज बताएं। देखिए, आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये है कि आपके मन में तो कोई डिज़ायर पार्टनर है, लेकिन आप है ना उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आप अपने पैसों की तरफ फ़ोकस कर रहे हो। आप अपने लिए जी रहे हो। आप अपनी अ, सिंगल लाइफ़ को है ना यहाँ पे उम, आप अपनी सिंगल लाइफ़ को ही जीना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी सिंगल हूँ तो ही ठीक है। भले कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह भी रहा हो, या फिर आपको भी किसी के लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन आपने वो दबा के रखी है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, घोड़ा थमा हुआ है। सारा कुछ है इसके पास में, आप एक कदम आगे बढ़ोगे ना तो वो पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। लेकिन आपने अभी घोड़ा पूरी तरीके से रोक के रखा है। आप अभी सज नहीं हो, आप सज हो लेकिन आप अभी एक्शन नहीं ले रहे हो। आपने पूरी तरीके से होल्ड करके रखा है, चीज़ों को होल्ड करके, चीज़ों को अपने हाथ में लेके रखा है। क्योंकि आप जो पास्ट पर्सन ने आपको जो दुःख तकलीफ दी है ना, उससे आप उभर नहीं पा रहे हो। वो पेन आप हमेशा याद करते रहते हो। उन वुंड्स को आपने अभी तक हील नहीं किया है। उन वुंड्स से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। अरे भाई, ये वुंड्स जो है वो पास्ट का है, वो निकल गया है। कार्मिक पर्सन था वो, इसीलिए आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा है, और यूनिवर्स ने आपको जस्टिस भी दिया है, क्योंकि जस्टिस यूनिवर्स ने दिया है। आपने खुद उनको नहीं छोड़ा, ये होना ही था, इसलिए वो जस्टिस कार्ड आपके पास में आया है। यूनिवर्स चाहते थे कि यह पर्सन आपकी लाइफ से निकल जाए, इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल गया है। इसीलिए तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हो। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से निकलना नहीं था, तो आप अब तक वो पेन झेलते होते, क्योंकि अब तक वो आपका साइकिल वही कंप्लीट चलता रहता, और आप अब तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ये देखिए, यहाँ पे सोर्स है लेकिन ऊपर है, आपको नहीं सोर्ड लगी है वो, लेकिन आप यहाँ पे रो रहे हो। आपको अपनी रातों की नींद आपने खुद खराब करके रखी है। आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओह माय गॉड! इनके पार्टनर कैसे हैं यूनिवर्स? ही इन्हीं की एनर्जी क्यों आ रही है? क्यों आ रही है आपकी एनर्जी? क्योंकि आप ही अपने पार्टनर को अपने लाइफ में ही नहीं आने दे रहे हो, तो आप ही की एनर्जी आएगी ना। तो मतलब कि यहाँ पे आपका कोई न्यू लव लाइफ यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है। तो
और आप अभी उदास भी हो, टेंशन में भी हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, ये आप ही की गलती है। मान लीजिए अपनी गलती और क्या है यूनिवर्स। ओके, किसी-किसी के लिए मुझे यहाँ पे ही नज़र आ रहा है कि आपके पास कोई पार्टनर है, आप किसी को पसंद भी कर रहे हो, लेकिन आप कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर इनके बारे में इनके चक्कर में पड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। ये चाबी आपके पास में है, आप उठा भी सकते हो और आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, लेकिन आप उठा नहीं रहे हो। आपको स्टैंड नहीं लेना है क्योंकि आप बस सोच विचार कर रहे हो, पास्ट में जा रहे हो और रोक के रखा है आपने अपने आप को। ये भी कुछ एनर्जीज है, या फिर हो सकता है आप कैसे किसी ऐसे रिलीजियस पर्सन से बात कर रहे हो जो आपको हेल्प करे, ऐसा आपको लगता है इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आप पहले डरे डरे हुए हो ना। आपकी एनर्जी बहुत खराब हो गई थी पास्ट में, तो जिसकी वजह से आप अभी है ना अपना हर एक कदम जो आप लोगे ना, तो एक किसी के जानकारी में कोई अगर आपको बोले तो, और आप एक ही पर्सन को नहीं पूछ रहे हो, उससे भी आप उस पे भी आपको ट्रस्ट नहीं है। ओके, तो आप है ना ऐसे बहुत सारे लोगों से राय ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये पर्सन ये पार्टनर मेरे लिए सही हो सकता है कि नहीं, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। तो मतलब कि आप भी हो थोड़ा सा कि पार्टनर आए कोई। हाँ, यूनिवर्स इनका नेक्स्ट पार्टनर कैसा है प्लीज बताएं। अगर है भी तो कैसा होगा, अगर नहीं है इनकी लाइफ में तो कैसा होगा, प्लीज बताएं कैसा होगा। ओके ओके ओके, 6 ऑफ वैंड्स वो आपकी लाइफ में अचीवमेंट लेकर आएगा। गोल्स, आपने जो भी गोल्स अपने लाइफ में बनाए थे ना, वो सारे ये नेक्स्ट वाला पार्टनर आपके पूरे करेगा। मतलब कि आप लोगों की लाइफ में अभी वो पार्टनर नहीं है, और अगर आप किसी के लिए देख भी रहे हो ना, तो वो पार्टनर पे आपको ट्रस्ट नहीं है। आप भले ही उनसे बात कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल आप नहीं कर रहे हो, या फिर उनको आप है ना किसी प्रकार का कोई ये नहीं दे रहे हो कि हाँ मैं आपके साथ में रहूंगा या रहूंगी, है ना। आपने उनको किसी भी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर देना ही नहीं चाहते हो, बस आप अपनी उलझने में लगे हुए हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, आप बात कर सकते हो किसी पर्सन के साथ में, लेकिन आपकी ये स्थिति अभी है। तो वो पार्टनर कैसा रहेगा, यूनिवर्स जो भी इनकी लाइफ में आएगा, ये तो तय है कि ये आपका पार्टनर आपका ट्रू काउंटर पार्ट होगा, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है, और जो आपका ट्रू सोलमेट होगा, जो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेगा, जो आपके लिए बना है, जो आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना आप करोगे। हो सकता है उससे भी ज्यादा करे, लेकिन ये सच में आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। और क्या है, ओ माय गॉड, डेविल का एनर्जी, क्यों है डेविल का एनर्जी, क्यों है डेविल का एनर्जी, क्या हो सकता है मेरे पास। जस्टिस, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे भी जस्टिस आपने मांगा था, और यहाँ पे भी जस्टिस आप मांग रहे हो। आपकी जो डेविल एनर्जी है ना, ये आपकी डेविल एनर्जी है, ये आपकी डेविल एनर्जी है, जो आप यहाँ पे डरे हुए हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, जो आपको गुस्सा है, अपने आपके अंदर है ना बहुत एक गुस्सा भरा पड़ा है। कोई भी इंसान की तरफ अगर आप देखते भी हो ना, तो आपको वो पर्सन की याद आती है जो पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, और जिसकी वजह से आपको हर किसी के लिए गुस्सा आता है। तो आपको जस्टिस ये दिया जा रहा है कि आपके गुस्से को शांत करेगा ये पार्टनर। आप इन पावरलेस मीन्स पावरलेस जो फील करते हो ना, तो आपको एक पावर देगा। मीन्स जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ की सारी निगेटिविटी वो पार्टनर पूरी तरीके से खत्म करेगा। ओवरथिंकिंग की नेगेटिविटी खत्म करेगा, आपको प्यार से भर देगा, आपके अंदर जो खालीपन है उसको खत्म करेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। आपके अंदर जो हर इंसानों पे गुस्सा करने की आदत है, उन आदतों को खत्म कर देगा। आपके बॉडी में ना जैसे जलन होती है,
पता नहीं है किसकी एनर्जी है, लेकिन आप है ना अपने बॉडी में बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हो। आपको वो शांति चाहिए, आपके बॉडी को शांति चाहिए, आपके माइंड को शांति चाहिए। तो वो इंसान आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहा है, जो आपकी इस सारी नेगेटिविटी, सारी जलन को खत्म करके आप में इतना प्यार भर देगा, इतना प्यार भर देगा कि आपकी ये डेविलिश एनर्जी, जो अकेलापन है, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये जस्टिस आपके साथ होने वाला है, ये जस्टिस वो पर्सन आपके साथ में करने वाला है। वो आपको इतना आपके साथ में लॉयल रहेगा कि आप मीन्स इन फ्यूचर में ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने क्या अचीव कर लिया है इसको पाके, कितना कुछ अचीव कर लिया है मैंने। मीन्स आप है ना एक ऐसे पर्सन बन जाओगे इन फ्यूचर में, जैसे कि ये पर्सन है, जैसे कि आपने बहुत सब कुछ अचीव कर लिया इसको पाके। विक्ट्री, पूरी तरीके से विक्ट्री आपको मिल गई है। देखो देखिए, विजयी इंसान होने वाले हो आप, क्योंकि आपकी लाइफ की सारी टेंशन सब खत्म होने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, प्रोग्रेस आपके होने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और कैसा होगा इनका पार्टनर? तेजी से आ रहा है आपके पार्टनर आपके तरफ, और आप भी बहुत तेजी से उनकी तरफ जाना चाह रहे हो। देखिए, रोक के क्यों रखा है आपने? ये डेविलिश एनर्जीज की वजह से आप अपने पास्ट को अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो। बहुत तेजी से, बहुत जल्दी आपका पार्टनर अपनी लाइफ में आने वाला है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे। और एक कार्ड यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ये जो पार्टनर है, अगर ये यूनिवर्स ने ही दिया है, क्योंकि ये यूनिवर्स के हाथ यहाँ पे है आप दोनों के लिए, तो ये यूनिवर्स ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेकर आएंगे। अब यूनिवर्स टाइम पे ही ये काम होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अ, भले ही रीडिंग थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं इस रीडिंग में आपके पास्ट पार्टनर के मैसेजेस लेना चाहती हूँ, और आपके प्रेजेंट पार्टनर के भी, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर के। अगर किसी के लाइफ में अभी आपके पार्टनर आए नहीं हैं, या फिर आपकी बात भी चल रही है, तो मैं ऐसा बोलूंगी कि प्रेजेंट पार्टनर, हाँ, तो या फिर नेक्स्ट पार्टनर, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। अभी मुझे मेरे व्यूवर्स के जो पास्ट पार्टनर्स हैं, उनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस हैं वो दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आपका पास्ट पार्टनर बोल रहा है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ओ माय गॉड, इतना कुछ होने के बाद भी आपने उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। ऑप्शंस रखोगे फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब कि आपके जो पास्ट पार्टनर थे ना, बहुत एक्सपेक्टेड, वे बहुत कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, कुछ दे नहीं रहे थे आपको, बस आप ही से लेना चाह रहे थे। ये यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि कार्ड्स इतना कुछ बयां कर रहे हैं। मैंने तो बहुत कुछ यहाँ पे कम बोला है आपको, लेकिन जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ ना आपके पास्ट पार्टनर की, तो इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, जो उनको अपनी ही पड़ी है। हाँ, आपको इतना दुख दिया है, आपकी ये हालत करके रखी, फिर भी आप उनको ऐसा है कि आप ही ने उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। ओके, इसीलिए यूनिवर्स ने आपके साथ वो जस्टिस किया है। देखिए, उनकी एनर्जी भी कैसे है, कार्ड्स तो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स जो भी एक्चुअल में उनका फेस है ना, वो अभी अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। चलो हम फिर भी एक दो मैसेजेस ले लेंगे, चेक कर लेते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पास्ट पर्सन हैं उनके क्या मैसेजेस हैं। कुछ मैसेजेस वो देना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं, उनकी तरफ से कुछ मैसेज नहीं मिल रहा मुझे, नहीं मिल रहा। ओके, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। उनको पता था कि
ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर में, क्योंकि उनकी अगर सच्चाई कुछ आपके सामने आई है तो इसीलिए तो आप उनको छोड़ दोगे या फिर आप उनको कुछ तकलीफ दे सकते हो, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा है, ऐसा भी वो कहना चाहते हैं आपसे। बस प्लीज मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पास्ट के जो पर्सन है कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्या मेरे व्यूवर्स को? ओके, बहुत केयरफुल है, बहुत केयरफुल। मैं इतनी स्पीड से कार्ड शफल करती हूँ ना, लेकिन मुझे यहाँ पे ना इतना ये हो रहा है, कार्ड शफल करने के लिए भी बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं कार्ड कैसे शफल करूँ। वो इतनी केयरफुल है अपने लिए। यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। अगर पेरेंट्स के वजह से कुछ झगड़े हो गए थे ना आप लोगों के बीच में, तो उनको ऐसा लगता है या फिर वो ऐसा आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कम पड़ गए आपके पेरेंट्स के बीच में और उनके बीच में। ये ऑब्वियसली आपके कोई एक्स हस्बैंड या फिर वाइफ रही होंगी, जो आपके पेरेंट्स को यहाँ पे जिम्मेदार। अरे पेरेंट्स है ठीक है, वो अपनी जगह पे, आप अपने पार्टनर के साथ में अपना रिश्ता तो अच्छे बनाते हैं। तो आपका पार्टनर उनकी वजह से थोड़ी ना मारता पीटता होगा, आप ही ने किया है ऐसा कुछ, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर भी वो दोष लगाना चाह रहे हैं आपसे, आपके लिए, आप पर। गॉड, थकान हो रही है मुझे, ये एनर्जी इतनी ज्यादा। आप लोगों की जो फास्ट पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा आप पे बहुत हावी होते होंगे, वो हर एक चीज में हावी होते होंगे। आपको है ना उन्होंने बिल्कुल ड्रेन करके रखा था, ये नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके ऐसी अवस्था हो चुके हैं कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी पे। और कोई मैसेज है तो मुझे दीजिए यूनिवर्स इनकी तरफ से, पास्ट पर्सन की तरफ से। ओके, ओके। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। और उनका ये भी कहना है कि आप उनसे नहीं, उनके पैसों से प्यार करते थे। मतलब कि उनके मन में है ना आपके लिए कभी वो प्यार अपनापन था ही नहीं। उन्होंने कभी आपको मीन्स अभी इतने सारे कार्ड्स है तो वो आप पे ही ब्लेम लगा रहे हैं। हम्म, तो चलिए, जो कुछ भी हुआ तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी जस्टिस किया ही है आपके लिए। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स है अभी उनके जो करंट पार्टनर है या फिर जो क्रश है या फिर फ्यूचर पार्टनर है, तो उनके क्या उनके लिए मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताएं। क्या मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? ओके, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, सूदिंग है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। वाओ, वो भी आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो या फिर जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे या फिर जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो उनकी तरफ से आपको मैसेज है कि वो आपके प्यार में अगेन एंड अगेन आना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं। यू डिजर्व बेटर देन मी। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंस ये था कि ये आप पे दोष लगा रहे हैं और यहाँ पे ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आ मीन्स वो आपके लायक नहीं है, वो आपको पेडेस्टर पे रखे हैं। ये जो सेकंड पार्टनर है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, लेकिन और आपको उनसे बेटर, मतलब कि ये सेकंड पार्टनर जो आपके लाइफ में है, उनसे बेटर कोई अच्छा मिल सकता है और उनसे अच्छा कोई मिल सकता है, तो ऐसा उनको लगता है। वो अपने आप को कम और आपको ज्यादा आंकते हैं यहाँ पे। और क्या है मेरे पास?
योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि अगर आप अपने सेकंड पार्टनर को डील कर रहे हो ना, तो कभी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत एक्सपेंस करने वाले पर्सन हो। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? आई नो यू ट्रस्ट मी। और आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करते हो, ये इनको पता है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। जो उन्होंने अभी वर्ड बोला है ना, ये योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, अब तो ये वर्ड वो बैक लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और आप उन पे ट्रस्ट करते हो। उनको कभी कभी ऐसा लगता होगा, क्योंकि आप लोगों की जो ये स्थिति है ना, ऐसी वाली बनी हुई थी, ये वाले नीचे वाले कार्ड्स, तो इसकी वजह से हो सकता है ये चीजें आप में है, क्योंकि अभी आपका रिश्ता पूरी तरीके से बना नहीं है, ये मैं महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे। और आपकी जो भी स्थिति है, उसकी वजह से आप अभी तक उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स आप क्या कहना चाह रहे हो? मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या कहना है? मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। क्योंकि डिवाइन ने ही आपके लाइफ में वो रिश्ता दिया था, जो कि आपसे निकल गया है, जो आपसे बिछड़ गया है, और डिवाइन ही आपके लाइफ में आपका ट्रू लव लेकर आ रहे हैं, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा था कि डिवाइन इसके लिए प्लान कर रहे हैं, और वो डिवाइन के टाइम पे ही वो प्यार आपकी तरफ आएगा। इसलिए आपको वेट किया करवाया जा रहा था, और वो वेट का भी आपको पूरा की पूरा फल मिलेगा, क्योंकि ये वर्थ है, मीन्स ये सही है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ये राइट टाइम है आपके लिए, प्यार करने के लिए ये सही टाइम है, आपको ये बोला जा रहा है। तो आपको इस एनर्जी को लेना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है, क्योंकि सारा कुछ यूनिवर्स यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और सारा कुछ यूनिवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, और यूनिवर्स के ही अंडर सर्विलेंस में ये सब कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये प्लान यूनिवर्स का चल रहा है। प्लेफुलनेस, you recapture romance. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. आपको ये बोला जा रहा है कि न्यू पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री देने के लिए आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने की जरूरत है, और रोमांटिक होने की जरूरत है। अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट, जो आपके अंदर यूथफुल स्पिरिट है, नो मैटर आपकी एज कोई भी हो, लेकिन आपको एक यूथ एनर्जी में जाने की जरूरत है। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं था, और आप नए 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 अभी प्यार में पड़ रहे हो किसी के, या फिर आप एक न्यू पर्सन हो और आप अपनी लाइफ को अभी शुरुआत कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी में आपको आने की जरूरत है। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. अभी आप जो पर्सन हो ना, तो आपने ये फाइनेंशियल एंड करियर का इश्यू बना के रखा है अपनी लव लाइफ को शुरू करने के लिए। आप ही ये इश्यू को लेकर आए हो अपने बीच में। ये देखिए, काउंसलर का जो कार्ड है ना, मतलब कि हेरोफेंट का कार्ड, आप किसी को ना किसी को पूछ रहे हो, आपके पास में चाबी है, आप अपने पर्सन की तरफ जा सकते हो, आप अपने पर्सन की बहुत परीक्षाएं लेते दिखाई दे रहे हो, है ना। तो यही मुझे मैसेज मिल रहा था आपके लिए कि वो भी एक इंसान है, और आपको उनको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, अपने प्यार के बीच में मत लेकर आइए, क्योंकि प्यार का एक अलग मीन्स
एरिया अलग अलग होते हैं अपनी लाइफ के। तो लव लाइफ अपने हिसाब से चलने दीजिए, करियर अपने हिसाब से चलने दीजिए, एट द सेम टाइम अपना पर्सनल लाइफ अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो देखिए, वक्त का 24 घंटे होते हैं, तो रात एक होती है, दिन एक होता है, तो आप अलग अलग थोड़ी ना रात को और दिन को एक एक थोड़ी ना करोगे। एक एक ही मिक्सअप थोड़ी ना करते हो। आप रात के काम रात पे करते हो, सोना है, या फिर आपको रात में कुछ काम करना है, या फिर आपको दिन में जो कुछ भी काम आपके हैं, तो उसके लिए भी आपने टाइम निकाल के रखा है। उस हिसाब से अपनी लाइफ में जो एरियाज है अपने लाइफ के, तो उनको अपने अपने हिसाब से चलने दीजिए। आपको अपने फाइनेंसेस और करियर को अपनी इस लव लाइफ में नहीं लेकर आना है, ये बोला जा रहा है। और मैसेज यूनिवर्स, रिट्रीट, लेट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको वर्ल्ड से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने की जरूरत है। फाइनेंसेस, करियर, अपनी पेनफुल सिचुएशंस, और जो कि ये अपने आपके पार्टनर ने आपको जो तकलीफ दी थी, ये सारा जो वर्ल्ड का आप खिचड़ी बना के रखे हो ना, वो उसको पूरी तरीके से रिलीज कीजिए, और अपने आप को रिट्रीट कीजिए। अपने आप को एक नए एनर्जी में ढालिए। अपने आप को इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कीजिए। डिस्कनेक्ट मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को या फिर अपनी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। आप इमोशनली इनसे थोड़ा सा अलग हो जाइए। अपनी लव लाइफ को भी टाइम दीजिए। अपनी लाइफ को भी आगे बढ़ाने के लिए अपनी इन सारी चीजों में से थोड़ा सा टाइम निकाल के रखिए। जो कि आपने पूरा मेस करके रखा है, जो कि आपने पूरा खिचड़ा बना के रखा है ना, लिटरली यही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, तो यही वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ। तो इसमें से है ना, अपने आप को रिट्रीट करने के लिए टाइम दीजिए। अपनी लव लाइफ को निखारिए, ये बोला जा रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है, और आपका पेन भी मैं अभी तक फ़ील कर पा रही हूँ। लेकिन इसीलिए तो ये सही मैसेजेस आप तक पहुँचा पाई हूँ मैं, और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के लिए ये रीडिंग करके, क्योंकि कोई-कोई पर्सन हो सकता है यहाँ पे कि आप अटके हुए हो, और आप ही की एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट हो गई थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स ही ये रीडिंग द्वारा आप तक पहुँचना चाह रही थी। तो जिस किसी को भी रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप लोगों को मैं ऐसे और टॉपिक्स के अनुसार आप लोगों के लाइफ में गाइडेंस लेकर आ सकूँ यूनिवर्स की, ठीक है? और किसी को हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेशक रीडिंग लंबी हो गई है, फिर भी आप देखिए, और मुझे कमेंट करना, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।